تو آج بات کرتے ہیں اس दिन کی जब मुसलमानों ने रूमी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। जी हाँ, ये तारीख का वो सुनहरी दिन था जब अल्लाह के शेर मोहम्मद अल-फातेह और उसके जानिसारों ने वो कारनामा अंजाम दिया जो सदियों से मुस्लिम हुक्मरानों का ख्वाब था। ये 29 मई ईस्वी का दिन था जब कुस्तुनतुनिया, जिसे दुनिया नाकाबिले तस्खीर समझती थी, अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ इस्लामी परचम के साये में आ गया। ये वही कुस्तुनतुनिया था जिसके बारे में रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया था, यकीनन कुस्तुनतुनिया फतह होगा और क्या ही बेहतरीन होगा इसका अमीर, और क्या ही बेहतरीन होगा वो लश्कर जो इसे फतह करेगा। यही वो हदीस थी जो सदियों तक मुस्लिम हुक्मरानों के दिल में एक तड़प पैदा करती रही। बन्नू उमिया, बन्नू अब्बास, सलाजका सब ने कोशिशें की, मगर कुस्तुनतुनिया का आहनी कला, इसकी बुलंद और बाला दीवारें और जदीद तरीन रूमी जंगी हिकमत अमली हर बार मुसलमानों को पीछे धकेल देती। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने एक नौजवान सुल्तान को चाना जो इल्म और हिकमत में अपनी मिसाल अब था, जिसे कुरान और शरीयत की रोशनी में परवरिश मिली थी और जिसके दिल में कुस्तुनतुनिया की चिंगारी एक अलाव बन चुकी थी। सुल्तान मोहम्मद सानी, जो बाद में अल-फातेह कहलाया, ने इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में अपनी फौज को तैयार किया। 80,000 से ज़ायद जानिसार सिपाही, बेहतरीन तर घुड़सवार, जदीद तोपखाना और सबसे बढ़कर गैर मुतज़लज़ल ईमान। 6 अप्रैल को सुल्तान मोहम्मद अल-फातेह ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। शहर की दीवारें नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थीं, लेकिन मुसलमानों की तोपों ने उन दीवारों पर लर्जा तारी कर दिया। शहर के हुक्मरान किस्तनतय को यकीन था कि उनकी दीवारें उन्हें बचा लेंगी, मगर वो इस लश्कर की कुतन ईमानी को ना समझ सका जो अल्लाह की राह में जान देने को सबसे बड़ी सादत समझता था। मुसलमानों ने बहुत सख्ती से शहर का मुहासरा कर लिया। वो खैमा जन हो गए और मोर्चे लगा दिए। शहर 3 अतराफ से मुसलमानों के घेरे में था और एक तरफ समंदर। दिन रात ताबड़तोड़ हमले किए, हर बार दुश्मन की जानिब से शदीद मुज़ाहमत हुई, लेकिन मुसलमान जानते थे कि वो एक मुक़द्दस मिशन पर है। यहाँ तक कि सुल्तान ने एक ऐसा तारीखी हरबा अपनाया जो रहती दुनिया तक जंगी हिकमत अमली में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बहरी जहाज़ों को खुश्की के रास्ते चला दिया और समंदर से भी नाकाबंदी कर दी और हमले की तैयारी शुरू कर दी। ये वो लम्हा था जब दुश्मन हवास बाख्ता हो गया। कुस्तुनतुनिया के बासी हैरत से देख रहे थे कि उस्मानी जहाज किस तरह पहाड़ियों के ऊपर से गुजरकर उनके पानियों में दाखिल हो रहे हैं। जब मुहासरा 53 दिन तक जारी रहा, आखिरकार 29 मई को फजर के वक्त सुल्तान ने फैसलाकुन हमले का ऐलान किया। अजानों की सदाएं गूंज रही थीं, कुरान की तिलावत हो रही थी और हर सिपाही की जुबान पर एक ही दुआ थी, अल्लाह हम तुझे तेरे महबूब के ख्वाब की तकमील के लिए गवाह बनाते हैं। फिर अल्लाह की नुसरत का लम्हा आया। उस्मानी सिपाही शहर की दीवारों पर चढ़ने लगे और आखिरकार इस्लामी परचम कुस्तुनतुनिया के मरकजी किले पर लहरा दिया गया। किस्तनतय आखिरी दम तक लड़ा, मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह के वलवले और हिकमत अमली के आगे ना ठहर सका। मुसलमानों ने शहर फतह कर लिया। सुल्तान मोहम्मद एक अजीम अलशान फातेह की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ। लोग डरे हुए थे, मगर फातेह सुल्तान ने ऐलान किया, आज से हर मजहब के लोग अपने इबादत खानों में जाने के लिए आज़ाद हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। ये शहर अब एक इस्लामी रियासत का हिस्सा है जहां अदल और इंसाफ का राज होगा। ये ऐलान वो लोग कर रहे थे जिन्हें चंद घंटे पहले ओ वहशी कहकर पुकारा जा रहा था। मसीही अवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, गिरजा घरों को कोई नुकसान न पहुँचाया गया और सबसे बढ़कर इस शहर में अदल और इंसाफ की हुक्मरानी कायम कर दी गई। सुल्तान मोहम्मद फातेह आया सोफिया में दाखिल हुआ। इसने ज़मीन पर सजदा किया और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। यही वो जगह थी जो 1000 साल से ईसाई दुनिया का मरकज़ थी और आज ये एक इस्लामी ममलुकत का हिस्सा बन चुकी थी। बाज़ंतैन सल्तनत, जो रूमी सल्तनत का आखिरी हिस्सा थी, आज मुसलमानों के कदमों में गिर चुकी थी। बगदाद के ज़वाल से बिखरे मुसलमानों को सियासी ताकत का नया मरकज़ मिल चुका था। सल्तनत उस्मानिया ने दुनिया की तमाम सल्तनतों के लिए खतरे की गेट बजा दी थी। इस शहर की फतह से शुरू होने वाला सफ़र मौजूदा तुर्की की ज़मीन से निकलकर अरब इलाकों, अफ्रीका, एशिया और यूरोप तक फैल गया। इसकी मिसाल ये है कि यूरोप के मौजूदा ममालिक मसलन यूनान, हंगरी और युगोस्लाविया वगैरह के इलाके खिलाफत उस्मानिया के मातहत रह चुके हैं। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, बल्कि ये एक ख्वाब की ताबीर थी, एक पेशीन गोई का पूरा होना था और ये इस बात का ऐलान था कि अगर मुसलमान ईमान, इत्तेहाद और अक्ल के हथियारों से लैस हो तो कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। ये तारीख साज वाक़या मुसलमानों की गैर मुतज़लज़ल ईमानी क़ुव्वत, बेहतरीन हिकमत अमली और कुर्बानी की अजीम दास्तान है।
جو قیامت تک ہر اس فرد کے دل کو گرماتی ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی اور خوبصورت اسلامی معاشرے کا خواہشمند ہے۔